रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के भेष में, रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के भेष में, अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश। क्या बात है। अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में, फौलादी हिंदुस्तान ये दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर अब खालिस्तान की मांग नहीं। रण विजय के बाद भी अब रण वस्त्र नहीं उतारेंगे, कलिंग फतेह। रण विजय के बाद भी अब रण वस्त्र नहीं उतारेंगे, कलिंग फतेह के बाद भी अशोक शस्त्र नहीं उतारेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी। क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की फिर हमको देश नहीं बंटने देंगे। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे दीपक बासनीय सर, जीवन पथ राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्था के संस्थापक हमारे संजय भैया, और इस सभा के संचालक महोदय बालकृष्ण मंडल अंकल जी, मैं और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि सभी को विदित है कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सन 1947 से पहले हमारे देश में क्या था, हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे, और जो आज़ादी हम इस समय महसूस कर रहे हैं, जिस आज़ाद भारत में इस समय हम खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं, 1947 से पहले ये बहुत मुश्किल था। अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने हम हिंदुस्तानियों पर इतने अत्याचार किए कि जब 1857 में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया गया, तो उस विद्रोह में हमें सफलता नहीं मिली, किंतु उसके बाद हमारे देश में अनेक ऐसे विद्रोह हुए जिससे हमारे देश में आज़ादी को लेकर सबके मन में एक उत्कंठा हुई कि नहीं, हमें बेशक कितनी भी हारों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें जब तक हमारे देश की आज़ादी नहीं मिल जाएगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज हमें बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इतिहास में आज ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान पे खेलकर हमारे देश को आज़ाद कराया। आज मैं पीएम मोदी का लाल किले का स्पीच सुना था, उन्होंने देश के विषय में बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है, आगे पहुंचाना है और एक अच्छे मंच पर लाना है, तो हमें अपने देश की वस्तुओं को, स्वदेशी वस्तुओं को ही यूज करना है। आप लोग सभी लोग मीडिया में देखते होंगे कि कुछ चुनिंदा देश हमारे देश से दोस्ती का भी हाथ बढ़ाते हैं, अब पीठ पीछे उसके हमारे देश के छुरा भी भोगते हैं। लेकिन ऐसा हमारा उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप 25% नहीं, 50% नहीं, 75% टैरिफ लगा दीजिए, लेकिन हमारा इंडिया का बाल माका नहीं होगा। क्या बात। कुछ हमारा पड़ोसी मुल्क अभी 3-4 दिन पहले अन्य मुल्कों में जाकर गीदड़ धमकियां देता है कि हम भारत पे परमाणु हथियार छोड़ देंगे, लेकिन मैं उस पाकिस्तान से भी कहूँगा कि तुम चाहे परमाणु हथियार छोड़ दो, चाहे कोई भी हथियार इससे अच्छा बना लो,
तुम बेशक हमारे आधे भारत को समाप्त कर दोगे, लेकिन पाकिस्तान उस दिन नक्शे से बाहर होगा। इसीलिए कोई भी देश हो या कोई भी मुल्क हो, ये मत सोचे कि इंडिया डर जाएगा। हमारा भारत ना कभी डरा था, ना कभी डरेगा। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम अपने देश को बचाने के लिए चाहे हमें बेशक अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, लेकिन हम अपने देश के लिए हमेशा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। चलो, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देंगे। दिन है तो रात भी होगी, दिन है तो रात भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी। मेरे बिछड़ने का गम मत करना, रही जिंदगी तो मुलाकात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दो पंक्तियां मैं संजय भारती जी के लिए कहूँगा।